हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले एक जेईई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v is equal to 30 I cap plus 50 j cap kilometer per hour, where I points towards east and j point towards north. Ship B at a distance of 80 km east and 150 km north of ship A and is sailing towards west at 10 km per hour. A will be at minimum distance from B in time. तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, शिप ए है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और इनिशियल पोजीशन जो है शिप ए की है आर ए वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, इस डायरेक्शन में है। ये फिर धीरे धीरे यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है। और शिप ए से शिप बी की पोजीशन कहाँ पे है, 80 किलोमीटर, देखा ना, 80 किलोमीटर ईस्ट। इससे 80 किलोमीटर ईस्ट मान लेते हैं कुछ यहाँ पे, और 150 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो ये शिप बी की पोजीशन है। तो हम आर बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। समझ आया कि नहीं। अरे भाई, इस तरफ 80 है, 80 आई कैप, और 150 नॉर्थ में है तो 180 जे कैप। अब शिप बी है वो सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो पूछा है ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन टाइम, मतलब कितने समय के बाद जो है ए बी से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ओके, समझ में आ गया। और आपको पता है कि वी ए गिवन है, शिप ए की वेलोसिटी कितनी है वी ए कितना है बेटा, 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। वी बी कितना है, -10 आई कैप। वी बी कितना है, -10 आई कैप बेटा, -10 आई कैप है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। मान लेते हैं बेटा कि आफ्टर टाइम टी ये दोनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आफ्टर टाइम टी ए की पोजीशन क्या होगी बेटा, ठीक है ना। आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी है 30, ठीक है, एक्स में, तो 30 इंटू टी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और 50 इंटू टी क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ बी बेटा। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ बी। पोजीशन ऑफ बी क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। इसकी पोजीशन तो 80, पहले से ये 80 आई कैप, और ये 10 किलोमीटर से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो -10 इंटू टी हो गया आई कैप, -10 इंटू टी क्या हो गया, आई कैप। तो इसका जो पोजीशन हो गया बेटा वो 80 - 10 टी हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, समझ आया ना। 10 इंटू टी, 10 इंटू टी इस तरफ, और 80 पहले से ही है तो 80 - 10 टी, और 150 जे में कितना है, तो 150 इंटू टी, ये इसका हो गया पोजीशन। तो इनके बीच का आप डिस्टेंस का फार्मूला निकालना जानते हो। यदि आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, दो पॉइंट के, तो डिस्टेंस का फार्मूला जानते हो बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो बेटा, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना बेटा, चलो तो हम d कैलकुलेट करते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 - x1। चलो ठीक है, x को x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। x2 - x1 तो कितना हो जाएगा, 80 - 10t -30t का स्क्वायर प्लस y2 - y1 बेटा, y2 - y1
तो 150t माइनस कितना है 50t है ना, माइनस 50t का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया बेटा, d आ गया। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 80 माइनस 40t, 30 और 10 कितना हो गया 40t का स्क्वायर, और ये 150t, हाँ 150t माइनस 50t, ठीक है। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ क्या? हाँ सॉरी सॉरी, ये तो पोजीशन जो है 150 ऑलरेडी है ना, ठीक है। हम तो वेलोसिटी में सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पोजीशन 150 रहेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी नहीं है, पोजीशन पहले से ही है। तो 150 माइनस 50t, तो ये हो गया आपका 150 माइनस 50t का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर आ जाएगा 80 माइनस 40t होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50t होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो 2 इंटू डी और डी बाई डी टी। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 80 माइनस 40, ये डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो बहुत ही तकलीफ में रहोगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन सीख लो बेटा। इंटू 80 का 0 हो गया, माइनस 40 का 1 हो गया, माइनस 40 हो गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू 150 माइनस 50t और 150 का 0 हो गया, माइनस 50 और t का 1 हो गया, ठीक है ना। और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, ये तो बहुत ही खतरनाक लिखा आपने। तो बेटा सीख लो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर देते हैं और हमें चाहिए डी डी बाई डी टी। तो डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं बेटा, ठीक। 80 माइनस 40t इंटू माइनस 40 प्लस 150 माइनस 50t इंटू माइनस 50 और डिवाइडेड बाई डी कर देते हैं। इस डी को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं और इसको क्या करना है, इज इक्वल टू 0। देखो इज इक्वल टू 0 करोगे तो डी इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास यही टर्म बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा क्या हो गया 32, 3200 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1600t, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 7500 और माइनस माइनस प्लस 2500 इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो भाई इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 41,000, 25 16 कितना हो गया 41, और ये हो गया माइनस 0.5277310, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू आ गया बेटा, इसको इस तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4100। आपके पास आ गया टाइम इज इक्वल टू 107/41। क्या आप इसको डिवाइड कर लोगे बेटा, ठीक है ना, डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6 आवर, ठीक है ना, 2.6 आवर। समझ आया? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे विंड एरोप्लेन से रिलेटेड बातें बता देता हूँ कि विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम जो है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम जैसा ही है,
सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो एरोप्लेन है उसको हम बोट मतलब जो बोट था वहाँ पे उसको एरोप्लेन से रिप्लेस कर देंगे, और आपका जो रिवर था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, विंड से रिप्लेस कर देंगे बेटा। ठीक है ना, सेम टू सेम जैसा हमने रिवर बोट के प्रॉब्लम में किया वैसा ही विंड एरोप्लेन का प्रॉब्लम होता है बेटा। ठीक है ना, रिवर इज रिप्लेस्ड बाय विंड एंड एरोप्लेन इज रिप्लेस्ड बाय बोट इज रिप्लेस्ड बाय एरोप्लेन। चलो तो लिख लो बेटा, दिस इज वेरी सिमिलर टू river boat problem, very similar to river boat problem। ठीक है ना, the only difference is that boat is replaced by aeroplane and river is replaced by wind। ठीक है बेटा, boat is replaced by aeroplane and river is replaced by wind। तो बेटा हम लिख सकते हैं जैसा हमने रिवर बोट में लिखा था, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है बेटा, आप जानते हो कि ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ विंड किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा बेटा। बस इतनी सी बात है बेटा। अब यहाँ से यदि आपको वी लिखना है तो वी डब्ल्यू के इधर ले जाओ, तो वी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू प्लस वी ए डब्ल्यू। ओके चलो बेटा, ठीक है, इतनी सी थियरी थी बेटा, आप नोट कर लो, फिर इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं विंड एरोप्लेन से रिलेटेड। चलो बेटा, नोट कर लिया। चलो लिखो, ए मैन holding a man holding a flag is running in northeast direction with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second। Wind is blowing in east with speed 5 × 2 meter per second बेटा। Find the direction in which flag will flutter। ठीक है, किस डायरेक्शन में आपका झंडा जो है लहराएगा बेटा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, और है आपका ईस्ट,
फोर्थ है आपका वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा देखो, इसके हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से बेटा। और आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री बेटा। कितना होगा, 45 डिग्री। और क्या हम इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 cos 45 और ये भी हो जाएगा 10 sin 45। देखो 10 cos 45 sin 45 की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि cos 45 sin 45 सेम होता है। तो 10 इंटू 1/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, कितना आ गया 5√2। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5√2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा कितना हो गया, ये आपका आई कैप है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप बेटा। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ आया ना, इस मैन का हमने दो कंपोनेंट निकाल लिया, वेलोसिटी का, मैन की वेलोसिटी का, और आप बड़े आराम से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप बेटा। और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड ईस्ट की डायरेक्शन में कितना है, 5√2, तो 5√2 आई कैप बेटा, ये विंड की डायरेक्शन हो गई। और आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यदि हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। चलो बेटा, क्या सब वैल्यू पता है, चलो रख दो उसमें। वेलोसिटी ऑफ विंड है 5√2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। इसको मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, 5√2 आई कैप माइनस 5√2 आई कैप माइनस 5√2 जे कैप बेटा। तो ये आई कैप कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 5√2 जे कैप बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। अब हवा की डायरेक्शन हमने पता कर ली है, देखो माइनस जे आ रहा है, माइनस जे का मतलब किधर है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। ठीक है, तो आप बोलोगे बेटा फ्लैग विल फ्लटर इन साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, साउथ डायरेक्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, चलो नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो एक एग्जांपल और करते हैं बेटा। देखो, एन एरोप्लेन has to go along straight line from A to B and back again. Okay. The relative speed with respect to wind is V बेटा, कैपिटल V।
द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी विथ स्पीड स्मॉल वी होगा, यहाँ पे क्या है स्मॉल वी विथ स्पीड स्मॉल वी। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is L. A and B is L. The total time for the राउंड ट्रिप इज। बेटा यदि आप वीडियो को देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके अच्छे से, ठीक है। तो टोटल टाइम आपसे पूछा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है बेटा, ठीक है। 2L अपॉन रूट में कैपिटल V का स्क्वायर माइनस स्मॉल v का स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है 2VL अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ठीक है। 2VL अपॉन स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर। नेक्स्ट है 2L अपॉन अंडर रूट कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा देखो, एक एरोप्लेन है बेटा, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ए से बी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस गिवन है L, क्या गिवन है बेटा L, और रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज v, मतलब इनका जो है विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है v है बेटा, कितनी है v है, ओके। और विंड आपका किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। विंड जो है इस डायरेक्शन में स्मॉल v स्पीड से फ्लो कर रहा है बेटा। तो ये हो गई विंड की डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है स्मॉल v है, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना बेटा कैपिटल V है, कितना है कैपिटल V है। और आपको फाइंड करना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। एरोप्लेन देखो इस डायरेक्शन में जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना होगा v होगा। तो इस तरीके से हम इसका फिगर बना सकते हैं। और यदि इसमें पाइथागोरस लगाते हो तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो आप लिख सकते हो VAW स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, ठीक है ना। और VW स्क्वायर क्या वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड आपको गिवन है, हाँ गिवन है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू है कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर, इसकी वैल्यू है स्मॉल v स्क्वायर। तो इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर। तो VA आपका हो जाएगा बेटा रूट में
कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है आगे रूट में वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये स्मॉल वी है। अब देखो ये डिस्टेंस आपका यल है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर लेंगे बेटा। टाइम इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है एल, तो आपका वेलोसिटी आ गया रूट में कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड केस में देखते हैं, एरोप्लेन जब रिटर्न जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस वगैरह तो सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगी बेटा, अब बोलोगे सर इस बार जो चेंज होगी, ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इस तरफ है, विंड तो इसी तरफ है, और ये आपका है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। क्या तीनों एक जैसे हो गए? ठीक है, तो मैं इसको रिजल्टेंट को इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर को मैं दूसरे तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, चलो, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो आपका रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा बेटा, इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखिए सेम ऑर्डर में है, ये दोनों इस तरफ हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये डिस्टेंस L है, और आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट विंड कितनी कैपिटल V है, ये स्मॉल v है, तो वही प्रोसेस लगाएंगे, तो इस बार भी सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, VAW स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर। तुम्हारे पास VA आ गया, इस केस में भी रूट में v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। ओके, चलो मान लेते हैं कि इस बार टाइम हो गया t2। ठीक है, जाते समय, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या पूछा आपसे, टोटल टाइम ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप, तो T1 प्लस T2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, T1 प्लस T2। क्या दोनों सेम है, तो आप बोलोगे सर यस सेम है, तो 2L अपॉन अंडर रूट V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, अगला टॉपिक है बेटा रेन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन वर्टिकली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, हम छाता लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, कितना टाइम लगता है, कितना एंगल होगा, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम, ठीक है, किस डायरेक्शन में हम छाते को करेंगे ताकि हम भीग ना पाएँ। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे आपके रेन प्रॉब्लम में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ थियरी मैं लिखवा देता हूँ आपको। इफ रेन इज फॉलिंग, if rain is falling vertically with velocity
if rain is falling vertically with velocity vr and an observer is moving horizontally। ठीक है बेटा, आप सोचो बारिश हो रही है, ठीक है ना, और आप छाता लेके जा रहे हो, तो छाते को थोड़ा सा झुकाओगे, ठीक है, ताकि हम भीगने ना पाए। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हम इसको सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी vm वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं बेटा velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man, velocity of rain minus velocity of man। ओके, आइए इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है और कोई आदमी है, मैन है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन, और पानी तो ऊपर से ही बारिश होगा, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये डायरेक्शन है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन की, वेलोसिटी ऑफ रेन बारिश की डायरेक्शन, ठीक है। यदि इसमें हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं तो देखिए बेटा VR माइनस VM, तो माइनस VM क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो बेटा, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो माइनस VM किधर होगा, इस तरफ होगा, माइनस VM किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, थीटा, तो यहाँ से इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका VRM है, तो ये क्या होगा, VM होगा, ठीक है, माइनस VM है, ओके, चूँकि इस तरफ है नेगेटिव वेक्टर है, तो यहाँ पे हमें VRM कैलकुलेट करना है, तो VRM इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, ओके, और आपका थीटा होगा tan इनवर्स VM बाई VR बेटा, ठीक है ना, ओके। चलो नोट कर लो बेटा, समझ आया। आप छाता लेके इस डायरेक्शन में जा रहे हो, रेन ऊपर से फॉलिंग हो रही है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा VR माइनस VM, और यदि उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स VM बाई VR, tan इनवर्स VM बाई VR। चलिए एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, रेन इज falling vertically at speed of 10 meter per second and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which man should hold
his umbrella to avoid getting wet। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो छाते को करेगा जिससे कि वो भीगने से बच जाए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे। चलो, आपको पता है कि मैन जो है इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये छाता लेके जा रहा है ऐसे। ठीक है, और आपकी बारिश हो रही है ऊपर से कितने मीटर पर सेकंड से बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। और आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, कितने वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन लिखते हैं। इस तरफ जा रहा है तो हम इस तरफ आई कैप मान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया 6i कैप, 6i कैप। ओके, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया बेटा? माइनस 10j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया बेटा? माइनस 10j कैप। तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? यदि आपको लिखना है तो बोलोगे सर ये सब कुछ लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? माइनस 10j कैप और माइनस 6i कैप। तो माइनस 6i कैप माइनस 10j कैप हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सर एंगल निकालना है, तो देखिए इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस j, 6i कैप मतलब ये डायरेक्शन है माइनस 6 है ना, तो ये निगेटिव x में चला गया। ठीक है, यदि इसको कंप्लीट करते हो पैरेललोग्राम को, ये एंगल थीटा है, ये 6 हो गया। अब बोलोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आपका हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो थीटा कितना हो गया बेटा? tan इनवर्स 3/5। तो यदि वो छाते को इतने एंगल से क्या करेगा? पकड़ेगा ताकि वो भीगने से बच जाए। ठीक है, बारिश से भीगने से बच जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, नोट कर लो। फिर एक प्रॉब्लम और करते हैं। चलो, नोट कर लिया? चलो बेटा देखो, ए मैन मूविंग विथ a man moving with 5 meter per second observes rain falling vertically at the rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of man with respect to ground. चलो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ग्राउंड है बेटा,
ये आपका मैन है, छाता लेके जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से है, ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मैन की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन जो है फॉलिंग हो रही है, मतलब इस बार दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड बेटा। कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से यदि हमें वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना है बेटा, नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन तो गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ, अच्छा ये मैन नहीं है, रेन है, मैन का तो गिवन है। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाइए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखो बेटा, ये नीचे की तरफ है, कितना है, -10 j है, ठीक है। किस डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 i कैप वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। बोलोगे सर यस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √25 प्लस 100, कितना हो जाएगा, √125, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा बेटा, रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन के लिए बेटा आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है 10, ठीक है, नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन है इस तरफ, कितना बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, और आपने वेलोसिटी ऑफ रेन जो है कैलकुलेट कर लिया है, कितना है, 5√5, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, 5√5। ये एंगल यदि हम थीटा मानते हैं बेटा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस होगा, देखिए ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर है 5, बेस है आपका 10, तो 5/10 कितना हो गया, 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया बेटा 1/2, तो थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये आपका आ गया एंगल, और ये आ गया आपका स्पीड 5.5 मीटर पर सेकेंड। चलो नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा, चलो नेक्स्ट हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन velocity of separation and approach in 2 dimensions. In 2 dimensions. चलो बेटा, if the component of relative velocity
if the component of relative velocity of one particle with respect to another along the line joining them, और आपको पता है बेटा, यदि देखिए सेपरेशन दो पार्टिकल का एक दूसरे के पास आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। यदि दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो लिख लो बेटा, इफ द separation is decreasing, we say that if the separation is decreasing, we say it is velocity of approach. It is velocity of approach. And if separation is increasing, we say it is velocity of separation. यदि दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यदि दोनों पार्टिकल दूसरे के पास आएंगे तो उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे बेटा। ठीक है ना? इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 1 डायमेंशन में। तो चलिए नोट कर लिया, अब इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है बेटा, नोट करो क्वेश्चन। 2 पार्टिकल्स A and B are moving as shown in figure. At t is equal to 0. Find their velocity of separation at t is equal to 0. At t is equal to 0. और आपको फिगर ऐसे गिवन है, ये आपका पार्टिकल A है और इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल B जा रहा है। ठीक है ना? ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बेटा और ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है 3 मीटर, ये कितना गिवन है? 4 मीटर बेटा। ठीक है, यहाँ से ऐसा फिगर गिवन है। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई नोट कर लिया, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम इसको मिलाते हैं, बोलोगे सर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये पता है ना, हाइपोटेनस वगैरह तो आता है निकालने में, ये 5 हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक है ना, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो यदि हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं बेटा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा। और आपका इस 3 का 2 कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ। तो इस तरफ आएगा बेटा 3 cos थीटा और इस तरफ क्या आ जाएगा? 3 sin थीटा। चलो बेटा ऐसे ही हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो ये थीटा है 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। समझ आया ना? कितना होगा? 90 माइनस
थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos 90 माइनस थीटा, 4 cos 90 माइनस थीटा। ओके, और ये हो जाएगा 4 इस तरफ 4 sin 90 माइनस थीटा। बोलो कि सर cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा और ये हो जाएगा 4 cos थीटा। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल v का ये कंपोनेंट इस तरफ है, a का कंपोनेंट इस तरफ है, इनके बीच में क्या कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है? बोलोगे सर नहीं। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है और इसका ये कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हाँ, सेपरेशन। तो आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वी ए माइनस बी बी, मॉड ऑफ वी ए माइनस बी बी। देखिए वी ए इस तरफ है तो इसको हम प्लस की डायरेक्शन ले लेते हैं, तो 3 cos थीटा ये इस तरफ है, इसको ले लेते हैं माइनस में। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी है तो -4 sin थीटा मॉड, तो ये जाएगा 3 cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 sin थीटा, तो आपका आ गया 3 cos थीटा +4 sin थीटा। अब बोलोगे सर cos थीटा sin थीटा तो यही यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, sin थीटा हो जाएगा 3/5, cos थीटा हो जाएगा 4/5। ठीक है, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता ही होगा। cos थीटा कितना हो जाएगा 20/हाइपोटेनस, 4/5, sin थीटा हो जाएगा 3/5। कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा बेटा? नहीं, तो हो जाएगा 12/5 + 12/5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24/5। क्या इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 मीटर पर सेकेंड, तो 4.8 मीटर पर सेकेंड बेटा आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। Find the time after which A and B will collide if separation between them is t at t is equal to 0। तो ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये आपका हो गया पॉइंट बी। ये एंगल हो गया θ1, ये वेलोसिटी हो गया v1, ये एंगल हो गया आपका θ2, ये वेलोसिटी हो गया v2 और इनके बीच का सेपरेशन है v। ठीक है, चलो नोट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। और देखो इसके हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। बोलोगे सर इस तरफ हो जाएगा v1 cos θ1 और इस तरफ हो जाएगा v1 sin θ1। ये कंपोनेंट निकालना तो आपको आता ही होगा। इस तरफ हो जाएगा v2 cos θ2, v2 cos θ2 और इस तरफ हो जाएगा बेटा v2 sin θ2। देखो वेलोसिटी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है, तो इनके बीच से तो कोई मतलब है नहीं, इनके बीच में ना तो सेपरेशन ना तो पास आ रहे हैं ना तो दूर जा रहे हैं। लेकिन वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट देखो, ये इधर आ रहा है इस तरफ आ रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मॉड ऑफ
velocity of A with respect to B, mod of velocity of A with respect to B। इसको लिख सकते हैं mod of velocity of A minus mod of velocity of B। देखिए velocity of A इस तरफ है बेटा आपका v1 cos थीटा 1 माइनस इस तरफ है तो इस डायरेक्शन को हम माइनस ले लेते हैं तो माइनस v2 cos थीटा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ये v1 cos थीटा 1 और प्लस v2 cos थीटा 2। हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर लिया। अब से क्या पूछा है बेटा टाइम। अब बोलोगे सर टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो डिस्टेंस कितना है d ही, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। बेटा ये आपका हो गया टाइम, ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव क्वेश्चन का अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा बेटे लिखिए मिनिमम मैक्सिमम सेपरेशन या डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस between two particles, ठीक है ना। चलिए बेटा देखिए मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ओके, और मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है ना, और पास आते आते मान लेते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस तक आते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के समय उनकी जो मिनिमम सेपरेशन थी उसी डिस्टेंस को हम इस कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करेंगे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा थियरी। इफ द सेपरेशन between two particle decreases and after some time it starts increasing, then the separation between them will be minimum at that instant। उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा बेटा मिनिमम होगा, और उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है किसमें चेंज होने लगेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में, चेंजेस टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। पहले पास आएंगे फिर उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में चेंज होने लगेगा। तो एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि आपका मान लेते हैं डिस्टेंस जो है मिनिमम है ऐसे भी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिनिमम के लिए इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा बेटा, मिनिमम के लिए क्या होगा 0। सिमिलरली
और मैक्सिमम सेपरेशन, ऐसे ही जब मैक्सिमम सेपरेशन या मैक्सिमम डिस्टेंस होगा देन dSAB/dt इज इक्वल टू आल्सो 0। ओके बेटा, तो ये था कॉन्सेप्ट, नोट कर लो, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? 0। जैसे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 है, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिनिमम मैक्सिमम सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ओके, नोट कर लो। चलो बेटा क्वेश्चन लिखते हैं। Two particles A and B, two particles A and B are initially 40 मीटर अपार्ट, ठीक है, 40 मीटर दूर पे हैं। A is behind B, A जो है B के पीछे है। पार्टिकल A is moving, particle A is moving with uniform velocity 10 meter per second towards B, particles particle B starts from rest moving with constant acceleration of 2 meter per second square, ठीक है। फाइंड out minimum distance between the two particles, उनके बीच का मिनिमम जो डिस्टेंस कितना होगा। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टू पार्टिकल ए एंड बी आर इनिशियली 40 मीटर अपार्ट। सबसे पहले मान लेते हैं पार्टिकल ए है और कौन पीछे? ए इज बिहाइंड बी, हाँ ए पीछे है, बी को मान लेते हैं यहाँ पे। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 40 मीटर है। आगे क्या कह रहा है? पार्टिकल ए इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा है बी की तरफ, एंड बी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बेटा, ठीक है, और इस तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने से बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना। तो आपको ये कैसा क्वेश्चन लग रहा है? आपने वो
एक बॉय था, बस जो है यहाँ से चल रही थी, बॉय दौड़ रहा था, बस को कितने समय में पकड़ लेगा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ठीक है, इनके बीच का जो है मिनिमम डिस्टेंस है आफ्टर टाइम टी, ठीक है, इनके बीच यहाँ पे कुछ मिनिमम सेपरेशन हो जाता है आफ्टर टाइम टी, हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखते हैं बेटा, एक्स से। अब बताओ एक्स से क्या लिखेंगे, बोलोगे सर मान लेते हैं यहाँ पे आया तो टी समय में, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इसका पोजीशन हो जाएगा 10t, ठीक है। और यदि हमें लिखना है एक्स बी, तो देखो बेटा एक्स बी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है प्लस ये डिस्टेंस 40 है, बोलोगे सर 40 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो है, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स बी आ गया आपका 40 प्लस टी स्क्वायर, समझ आया ना बेटा, ठीक है ना। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, मान लेते हैं टाइम टी बाद ये जो है इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम है। देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स बी ए, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एक्स बी ए, तो बोलोगे सर एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी कितना है 40 प्लस टी स्क्वायर, एक्स ए कितना है 10t, तो माइनस 10t। और अगर जानते हो कि मिनिमम या मैक्सिमम सेपरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिफ्रेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है, इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो 40 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, और 40 का हो जाएगा 0, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 40 का 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो 2t इज इक्वल टू हो गया 10, t इज इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड बाद इन दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। और वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, इस t की वैल्यू को, ठीक है ना, हम इसमें रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो t इज इक्वल टू 5 पे एक्स ए की पोजीशन, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 50 मीटर। इसकी पोजीशन देखो 40 प्लस 5 का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 कितना हो गया 65 मीटर, ठीक है। तो अब एक्स बी ए, बोलोगे सर एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी कितना है 65, एक्स ए कितना है 50, तो इसके बीच का सेपरेशन हो जाएगा, इसको माइनस कर लो, तो एक्स बी ए आ जाएगा बेटा आपके पास 15 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लो बेटा। यहीं पे रिलेटिव मोशन का लेक्चर समाप्त होता है, ओके। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।